सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम विलयन के अंतर्गत सांद्रता की जो इकाई हैं उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मोल भिन्न। तो देखते हैं मोल भिन्न क्या होते हैं। मोल भिन्न जो होता है उसे ही मोल प्रभाज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? मोल प्रभाज्य, या इसे हम बोल सकते हैं मोल अंश। इनका मतलब एक ही होता है। आप इसको मोल भिन्न बोल दीजिए या मोल प्रभाज्य बोल दीजिए या मोल अंश, और इन सबको व्यक्त किया जाता है x से। तो देखिए, दरअसल मोल भिन्न किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो हमारे पास मान लीजिए एक विलयन है, एक विलयन लेते हैं। अब आपने जब विलयन लिया है तो विलयन में उसके क्या होंगे? घटक होंगे। कौन कौन? विलेय और विलायक। मान लीजिए इस विलयन के अंतर्गत दो घटक है ए और बी। अब ये जो दो घटक है ए और बी, ए घटक की मोल भिन्न है एन ए और बी घटक की मोल भिन्न है एन बी। यदि मैं बात करूँ कि ए घटक की जो मात्रा है वो है डब्ल्यू ए और बी घटक की मात्रा है डब्ल्यू बी। तो देखिए, फिर मोल की अगर मैं बात करूं तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन अणुभार। मतलब किसी पदार्थ का मोल क्या होगा? उस पदार्थ की मात्रा और उसके अणुभार का अनुपात। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मोल भिन्न की, तो किसी घटक की मोल भिन्न क्या होगी? उस घटक के मोल और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात। जैसे यहाँ दो घटक है हमारे पास ए और बी, तो अगर मैं बात करूँ कि ए घटक की मोल भिन्न और ए घटक की मोल भिन्न की बात करूंगा तो ए की मोल भिन्न को व्यक्त करते हैं x से, तो ये हो जाएगा x ए। तो ए घटक की मोल भिन्न ए क्या होगी? ए घटक के मोल अपॉन कुल मोल। भाई, मोल भिन्न क्या होती है? किसी भी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोल का अनुपात। तो जब हम ए घटक की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो ए घटक की मोल भिन्न एक्स ए बराबर क्या होगी? ए के मोल अपॉन कुल मोल। अब ए का मोल क्या है? एन ए। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन कुल मोल क्या हो जाएंगे? तो कुल मोल हो जाएंगे आपके, देखो, ए घटक और दो बी घटक, तो दोनों का योग, तो एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी, ये आपके मोल भिन्न आ गई किसकी? ए घटक की मोल भिन्न। इसी प्रकार दूसरा घटक है बी, तो बी घटक की मोल भिन्न क्या होगी? तो बी घटक की मोल भिन्न होगी एक्स बी बराबर उस घटक के मोल, मतलब बी के मोल अपॉन कुल मोल। अब बी का मोल क्या है? एन बी। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हमको बात करनी है विलयन की मोल भिन्न की। तो विलयन की मोल भिन्न क्या होगी? उनके घटकों के मोल भिन्न के योग के बराबर। तो यदि मैं विलयन की मोल भिन्न निकालूं तो विलयन की मोल भिन्न x बराबर क्या लिखोगे? ए घटक की मोल भिन्न एक्स ए प्लस बी घटक की मोल भिन्न एक्स बी। विलयन में जितने भी घटक है, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही घटक हो, आप तीन घटक भी ले सकते हैं, चार घटक भी ले सकते हैं, लेकिन विलयन की मोल भिन्न जो होगी उसमें जितने भी घटक है उनकी मोल भिन्न के योग के बराबर होगी।
एक्स ए और एक्स बी की यदि हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, तो एक्स बराबर क्या आता है, एक्स ए की वैल्यू रखिए आप एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों में से कॉमन लोगे क्या, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी गया तो ऊपर क्या बचा आपका, एन ए बचा यहाँ, प्लस ये एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी गया तो क्या बचा आपका एन बी, मतलब x बराबर क्या आ गया आपके पास, x बराबर एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और आपको एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी कट गया तो x बराबर क्या आया आपके पास 1। इसका मतलब विलयन की जो मोल भिन्न होती है वो सदैव 1 होती है। विलयन की मोल भिन्न का मान सदैव 1 होता है। अब यदि आप इसमें हमने 2 घटक लिए, यदि 2 घटक की जगह हम 3 घटक लेते तब भी विलयन की मोल भिन्न की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो किसी भी विलयन की मोल भिन्न का जो मान होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूँ तो x बराबर क्या पढ़ा हमने, एक्स ए प्लस एक्स बी, उसके जितने भी घटक है उनका योग, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ से यदि मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूँ तो एक्स ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी। इसका मतलब किसी दी घटकीय विलयन में एक घटक की मोल भिन्न हमको पता है तो दूसरे घटक की मोल भिन्न को 1 से घटा के हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको किसी विलयन के मोल नहीं दे रखे तो आपको पहले क्या निकालना होता है, मोल। तो अगर मैं बात करूं कि ए के मोल क्या होंगे, तो ए के मोल एन ए बराबर क्या होंगे, ए की मात्रा, ए घटक की मात्रा, ए घटक की मात्रा अपॉन ए का अणुभार। मतलब एन ए बराबर ए घटक की मात्रा डब्ल्यू ए और ए का अणुभार एम ए। ये न्यूमेरिकल के अंतर्गत काम आता है ये फॉर्मूला। अगर आपको बी के मोल निकालने हैं तो बी के मोल क्या होंगे, तो बी के मोल बराबर होंगे बी की मात्रा मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इस तरीके से किसी भी घटक के पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोल, और जब मोल आ जाते हैं तो उसकी क्या निकाल लेते हैं हम, मोल भिन्न। बात समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भैया आपसे, मान लीजिए कि आपके पास एक मिश्रण है, जो जिसमें 3 घटक प्रेजेंट है। देखिए एक मिश्रण में ए के 2 मोल, वी के 4 मोल, सी के 6 मोल उपस्थित है। तो प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। वापस से सुनिए, एक मिश्रण में ए के 2 मोल है, बी के 4 मोल है, सी के 6 मोल है। तो इसमें प्रत्येक अवयव की क्या निकालनी है हमको, मोल भिन्न। तो देखिए आपको ए के मोल दे रखे हैं, इसका अगर सॉल्यूशन देखोगे तो ए के मोल दे रखे हैं ना, कितना, ए का मोल दे रखा है आपको कितना, 2। वी के मोल मतलब एन बी की वैल्यू कितनी है, बी के मोल कितने हैं, 4। सी के मोल मतलब एन सी बराबर सी के मोल कितने दे रखे हैं, 6। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कुल मोल कितने होंगे, तो कुल मोल एन टी बराबर क्या होगा,
सभी अवयवों के मोलों का योग मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc, और वैल्यू आप रखोगे तो 2 Na, Nb का 4 और Nc का 6, टोटल कितना हो गया 6 4 10 और 2 12 मोल। मतलब कुल मोल विलयन में कितने हैं 12। अब आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न बताइए, तो आपको एक ही मोल भिन्न निकालनी है। तो एक ही मोल भिन्न XA बराबर क्या होगा, तो मोल भिन्न क्या होता है, उस अवयव के मोल अपन कुल मोल। अवयव के मोल A के मोल कितने हैं, तो ये हो जाएगा Na/NT, मतलब A का मोल कितना है 2 और कुल मोल कितना है 12, तो ये हो गया आपका 1/6। V की मोल भिन्न निकालनी है, तो V की मोल भिन्न XB बराबर क्या लिखोगे, B के मोल अपॉन कुल मोल। B का मोल कितना है 4, तो 4 बटे कुल मोल कितना है 12, ये कट गया आपका 4, 1/3। B घटक की मोल भिन्न कितनी आ गई 1/3, A घटक की मोल भिन्न कितनी आ गई 1/6। इसी तरीके से C की मोल भिन्न, तो C की मोल भिन्न की अगर हम बात करते हैं तो XC बराबर क्या लिखेंगे, C के मोल NC अपॉन कुल मोल। C का मोल कितना है 6 और कुल मोल कितना है 12, तो ये हो गया आपका 1/2। अब देखो यदि मैं विलयन की मोल भिन्न का मान कितना होता है 1, इसका मतलब सभी की मोल भिन्न को जोड़ दूँ, XA प्लस XB प्लस XC, तो देखो XA कितना है 1/6, XB कितना है 1/3 और XC कितना है 1/2। बोलो 6 लघुत्तम आएगा, 6 से 6 गया 1, 3 दूनी 6, 2, 2 तिया 6, 3, 3 2 5 रेख 6, 6/6, मतलब कुल मोल विलयन की क्या आई 1। तो हमेशा आपके कितने ही घटक हो विलयन में, उसकी मोल भिन्न का मान सदैव कितना रहेगा आपका 1 ही रहेगा। बात समझ में आई। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें क्या है आपको नंबर चेंज कर दिए जाते हैं, मान लीजिए 2.5 4.3 ऐसे मोल दे दे, उनकी मोल भिन्न पूछ लेते हैं। एक तरीका और होता है इसका पूछने का, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देता है कि कोई विलयन है जिसमें निम्न घटक है, मतलब 36 ग्राम जल है आपके पास, 36 ग्राम तो आपको जल दे रखा है, 46 ग्राम एथेनॉल दे रखा है, 46 ग्राम क्या दे रखा है एथेनॉल, और 32 ग्राम आपको क्या दे रखा है मेथेनॉल, 32 ग्राम मेथेनॉल। इन सब का आपका मिश्रण है, मतलब इन सबको मिलाकर के क्या बनाया विलयन। तो इस विलयन में प्रत्येक घटक की आपको क्या निकालनी है मोल भिन्न। तो अब समझना थोड़ा सा, आपको ये मात्रा दे रखी है 36 ग्राम 46 ग्राम और 32 ग्राम, तो इन सब की मात्रा दे रखी है, तो आपको सबसे पहले इनके क्या निकालने होंगे मोल। तो आपको H2O के मोल, तो H2O के मोल मतलब NH2O की वैल्यू निकालनी है, मोल को N से व्यक्त करते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा इसकी मात्रा अपॉन इसका अनुभार। तो देखो 36 ग्राम तो H2O है, इधर लिख देता हूँ, H2O कितना है 36 ग्राम। H2O का अणुभार अगर मैं निकालूँ तो अणुभार कितना आएगा 18, भाई 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का कितना हो गया 18। मोल निकालते तो द्रव्यमान अपन अणुभार करते हैं, तो मात्रा कितनी है 36, अणुभार कितना है 18, बोलो कितनी बार कट जाएगा 2 बार।
तो 2 मोल तो हमारे पास आ गए जल के। अब दूसरा क्या दे रखा है, एथेनॉल C2H5OH के मोल, मतलब NC2H5OH की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मात्रा तो आपको कितनी दे रखी है, एथेनॉल कितना दे रखा है, एथेनॉल दे रखा है आपको 46 ग्राम। तो इसका अणुभार निकालना पड़ेगा, और अणुभार अगर आप निकालोगे तो कार्बन का कितना हो गया 12 दूनी के 24, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, और 5 रेख 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया 6, 6 4 10, 10 10 20, 20 40 46, मतलब 46 ग्राम ही इसका क्या आ गया अणुभार। तो आप क्या करोगे, एथेनॉल की मात्रा कितनी है 46 ग्राम, अणुभार कितना है 46, और 46 से 46 गया तो क्या बचा 1 मोल। तो एथेनॉल के कितने मोल हो गए इसमें 1 मोल। जल के मोल निकाल लिए हमने, कितने आए 2 मोल। अब हमारे पास तीसरा क्या दे रखा है, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल के मोल NCH3OH, तो इसकी मात्रा कितनी दे रखी है 32। और यदि आप इस मेथेनॉल का अणुभार निकालोगे CH3OH का, तो देखो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन हो गए आपके 4, 6 4 10, 10 20, 20 30 32। तो इसका अणुभार भी कितना आया 32, मतलब 32/32 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 मोल। तो जब भी आपको घटकों की मात्रा दे रखी हो तो पहले आपको क्या निकालने होते हैं मोल, और मोल निकालने के बाद अब क्या निकाल लेंगे हम मोल भिन्न। तो सबसे पहले आप कुल मोल निकाल लीजिए। तो कुल मोल क्या हो जाएंगे, NH2O के मोल जोड़ दो प्लस NC2H5OH प्लस NCH3OH के मोल। बताओ जल के मोल कितने हैं 2, एथेनॉल का मोल कितना है 1, मेथेनॉल का मोल कितना है 1, तो टोटल कितना मोल आ गया 4। कुल मोल विलयन में कितने हैं 4 मोल। अब आपको मोल भिन्न निकालनी है किसकी, जल की। तो XH2O बराबर क्या लिखोगे, जल के मोल NH2O/NT। जल का मोल कितना है 2, तो 2 कुल मोल कितना है 4, कितना आ गया 1/2, इसकी मोल भिन्न आ गई। तो जल की मोल भिन्न कितनी है 1/2। अब आपको किसका निकालना है, एथेनॉल की मोल भिन्न निकालनी है। तो बराबर क्या लिखोगे, N एथेनॉल के मोल अपॉन कुल मोल NT। एथेनॉल का मोल कितना है 1, कुल मोल कितना है 4, 1/4, इसकी मोल भिन्न आ गई। अब आपको निकालना है मेथेनॉल की। तो CH3OH XCH3OH, तो मेथेनॉल के मोल कितना है 1 है, और कुल मोल, तो मेथेनॉल का मोल कितना है 1 अपॉन कुल कितना है 4। तो इस प्रकार जल की मोल भिन्न तो होगी 1/2, एथेनॉल की मोल भिन्न होगी 1/4, और मेथेनॉल की मोल भिन्न होगी 1/4। तो ये थे हमारे मोल भिन्न, मोल प्रवाह और मोल अंश। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगले टॉपिक के लिए आप अगली वीडियो को अवश्य देखें। थैंक यू सो मच।